अपने लिए ना सही जिसके साथ लगे रहते हो उसी के लिए लग जाओ कम से कम। कहीं ऐसा ना हो कि अब तुम इधर तैयारी करते रह जाओ उसके बाल बच्चे हो जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज तीसरा दिन है, उम्मीद है आपको पढ़ के मजा आ रहा होगा। और एक बेहतरीन सीरीज का शुरुआत है, लक्ष्य 2.0 रेलवे 2025 को टारगेट करके हम चले हैं। और इसमें आपको डेली एक लेक्चर देते हैं, जो कि बेहतरीन लेक्चर होता है और बेहतरीन ढंग से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहले का कोर्स का या कहीं का वीडियो उठा करके आपको दे दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए स्पेशल रिकॉर्ड किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो चलिए ज्यादा देर न करते हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। किसको करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। बात समझ में आ गया? और आपको पढ़ना है, क्या करना है? आपको पढ़ना है। 2025 आपके लिए डायमंड टाइम है, किसी हाल में इस बार जाने नहीं देना है, क्योंकि 2025 में भाई साहब हर एक वैकेंसी है। तो इस बार लग जाइए। अपने लिए ना सही, माँ बाप के लिए, अपने लिए ना सही जिसके साथ लगे रहते हो उसी के लिए लग जाओ कम से कम। कहीं ऐसा ना हो कि अब तुम इधर तैयारी करते रह जाओ उसके बाल बच्चे हो जाए, तो ऐसा क्या ही फायदा उसके साथ लगे रहने का। ठीक है। कहा जाता है ना कि ऐसी मोहब्बत पे लानत है कि जब समय आने पे लोग कह देते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे, तो ऐसा काम ना होने दो। ठीक है, बात समझ में आ गया? सरकारी नौकरी रहेगा, जरूर आएगी। ठीक है, तो चला जाओ, ज्यादा देर ना करते हो, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। हेडिंग लगा लेंगे आप कॉपी पे, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन रूल बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या बात करेंगे? वही बात करेंगे जो तुमको पढ़ाने आए हैं। तो एक जो है, एक से सभी नंबर विभाज्य होती हैं। पहले सबसे पहले एक ले लिए। सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। एक से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। ठीक है, सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। अगर एक का बात करें तो विभाज्य होती है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन। ठीक है, अब यहां से हम दो के लिए चेक करेंगे। तो दो के लिए अगर हम चेक करेंगे, दो का चेक करेंगे, तो याद रखना अब दो से आपको जरूरी है। तो दो के लिए हम चेक करेंगे लास्ट वन डिजिट। लास्ट वन डिजिट किसको चेक करेंगे? लास्ट वन डिजिट को चेक करेंगे। सब याद करा देंगे यहीं पे। अंतिम एक अंक चेक करेंगे। अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक, या फिर इकाई का अंक बोल सकते हो। अंतिम एक अंक, या फिर ये भी बोल सकते हो कि लास्ट वन डिजिट में अगर आपका जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, या फिर एट है, तो वो संख्या क्या होगी? टू से डिविजिबल होगी, दो से डिविजिबल होगी। अगर यहाँ पे आप दो का सीख लिए, तो चार का इसी के साथ सिखा देते हैं। अगर यहाँ पे दो का पावर एक है, तो चार को हम क्या बोल सकते हैं? इस दो को हम बोल सकते हैं दो का पावर वन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर जी। तो उसी प्रकार से चार को क्या बोल सकते हैं? दो का पावर दो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? तो जब यहाँ पे पावर में एक था, तो तुम किसको चेक किए हो? लास्ट का वन डिजिट को चेक किए हो। किए हो ना? तो जब पावर में दो है, तो किसको चेक करोगे? लास्ट का दो डिजिट चेक करोगे, लास्ट टू डिजिट चेक करोगे, लास्ट टू डिजिट चेक करोगे। अब लास्ट टू डिजिट मतलब कि अंतिम दो अंक को चेक कर लोगे। अगर वो संख्या आपका चार से डिविजिबल है, तो फिर वो पूरी संख्या चार से डिविजिबल होगी। जैसे सर जी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लिए। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल में क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल ले लिया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन सिक्स। इतना बड़ा संख्या है, देख के पता करना है कि चार से डिविजिबल है कि नहीं है, चार से विभाज्य है कि नहीं है। तो चार से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट का दो डिजिट चेक करेंगे। लास्ट में दो डिजिट क्या है? 16 है। 16 किससे डिविजिबल है? चार से डिविजिबल है, मतलब कि संख्या भी हमारा चार से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं संख्या 38156718। अब यहाँ पे इस संख्या के बारे में बताना है कि चार से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट का दो डिजिट चेक करेंगे। 18 चार से डिविजिबल है? नहीं है सर जी। चार से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब इस संख्या भी चार से नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया? इस पे आप डायरेक्ट देखेंगे कि कितने सारे सवाल आते हैं, वो चाहे एसएससी का सीजीएल लेवल तक का बात कर ले, या फिर रेलवे का ग्रुप डी का बात कर ले, हर का क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे आपको। ठीक है, और इतना तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा रोल निभाएगा आपको। कहाँ पे? कैलकुलेशन में। कहाँ पे? कैलकुलेशन में। तो चार का याद हो गया, क्या करोगे? चार क्या है? दो का पावर दो है, तो लास्ट का दो डिजिट चेक कर लोगे। तो भाई साहब, जब चार में लास्ट का दो डिजिट चेक कर रहे हैं गुरुजी,
तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जी तब तो 8 का अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि 2 का पावर 3 है ना। तो 2 का पावर 3 है, मतलब इस किसको चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 8 के लिए किसको चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को। अंतिम 3 अंक को चेक कर लो भाई साहब, अंतिम 3 अंक को। अगर अंतिम 3 अंक आपका डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई साहब, कैसे सर जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 4 7 8 6 5 1 2। अब इसको देख के तुमको पता करना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जरूर कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, इसका कहाँ औकात है जो ना कटे। क्यों, क्योंकि अंतिम का 3 अंक हमने देखा तो क्या था, 512 था, और 512 तो 8 का क्यूब होता है सर जी, मतलब ये संख्या सर जी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अगर और भी संख्या ले ले, 8 7 9 6 4 5 2 0, ये संख्या कटेगा सर जी, चेक कर लो। लास्ट का 3 डिजिट चेक करो, 8 6 48, 4 और 0, 8 5 40, मतलब ये संख्या कटेगा सर जी, कटेगा ना 8 से। अगर और संख्या ले ले, 5 4 7 9 1 2 5 2 1, अब इस संख्या के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, 8 6 48, 4 और 1, 41 हो रहा है, नहीं कटेगा, मतलब इस संख्या भी हमारा 8 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया। 8 तक तो सब कोई पढ़ाता है और 8 तक का ही ज्यादा जरूरत होता है, लेकिन भाई साहब हम बोलते हैं कि जब पढ़ा रहे हो और पढ़ रहे हो तो बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। तो अगर 16 का बात करें तो अब तुम क्या करोगे, 16 क्या है, 2 का पावर 4 है, तो मतलब कि सर जी लास्ट का 4 डिजिट चेक करना होगा, लास्ट 4 डिजिट चेक करना होगा, लास्ट 4 डिजिट चेक करोगे, अंतिम का 4 अंक। उसी प्रकार से अगर आपको 32 का रूल किसी को पढ़ाना है तो 32 क्या है, 32 क्या है, 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 है, मतलब कि लास्ट 5 डिजिट चेक करोगे, लास्ट 5 डिजिट, ठीक है, लास्ट 5 डिजिट। अगर तुमको इसी प्रकार से 64 का बताना है तो 64 कुछ और नहीं है, 2 का पावर 6 है, मतलब क्या करोगे, लास्ट 6 डिजिट चेक करोगे, लास्ट 6 डिजिट चेक करोगे भाई साहब। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, लास्ट 6 डिजिट चेक करोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 का खेला खत्म कर दिए, 2 का खेला खत्म कर दिए, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आओगे तो यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे अगर तुम, तो यहाँ पे अगर हम 3 का डालते हैं, अब किसका लेके चलते हैं, 3 का। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, 3 के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 के लिए हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, 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 ठीक है। सम ऑफ डिजिट करते हैं, मतलब जो उसमें अंक हो गए उनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहां से अंकों का योगफल करेंगे, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल को चेक करेंगे, अंकों का योगफल करेंगे। बात को ध्यान देना, इसमें कुछ सिखाना है आपको। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 2 3 4 5 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 3, तो यहाँ पे ऐड करना है, तो 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15, कितना आ रहा है, 15 आ गया। 15 3 से कटेगा, यस सर कटेगा, मतलब इस संख्या 3 से आपका कटेगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 7 8 9 2 3 1 4 9 6 8। अब भाई साहब इसको पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जोड़ने के लिए कहेंगे, जल्दीबाजी में जोड़ने में ही गलती कर दोगे, जल्दीबाजी में जोड़ने में ही गलती कर दोगे। अब जल्दीबाजी में जोड़ने में गलती कर दोगे तो जोड़ने का झंझट साफ करते हैं, आओ क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम 3 बनाएंगे, क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, तो एक वो 3 यहाँ पे दिख रहा है, खत्म हो गया। 9 कटेगा 3 से, खत्म हो गया। 7 और 2 9 कटेगा 3 से, खत्म हो गया। 8 और 1 9 कटेगा 3 से, खत्म हो गया। 9 कटेगा, खत्म हो गया। 6 कटेगा, खत्म हो गया। 8 और 4 12 कटेगा 3 से, खत्म हो गया, मतलब कि संख्या भी हमारा 3 से कटेगा, जोड़ने का झंझट साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और भी एग्जाम्पल लेके समझाइए सर, आ जाओ। 8 1 4 5 6 7 2 3 4, कौन दिक्कत है, नहीं है सर जी, चेक कर लो, आ जाओ चेक करते हैं। 8 1 9 खत्म हो जाएगा, 4 5 9 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 खत्म हो जाएगा। बचा क्या, 3 बच गया, बच गया 4। तो आपका 4 जब बच गया तो फिर 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर भी आपका 3 से नहीं कटेगा। जब 3 का भाई साहब सीख गए हो
तो लगे हाथ 9 का सीख लो। लगे हाथ 9 का सीख लो, देर क्यों करना है। 9 का सीख लो, क्योंकि दोनों का सेम होता है। दोनों का सेम होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सर जी सम ऑफ डिजिट ही होता है। सम ऑफ डिजिट ही होता है, मतलब यहाँ पे भी अंकों का योगफल ही होता है। अंकों का योगफल ही होता है। यहाँ पे भी आपका अंकों का योगफल ही होता है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट क्या होता है, अंकों का योगफल ही होता है। अब 9 का सम ऑफ डिजिट है, अंकों का योगफल करना है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लिए, 6 3 4 5 7 8 9 2 1। अब इसको हमको पता करना है, तो यहाँ पे भी जोड़ने जाओगे। जोड़ने जाओगे ना, तो जोड़ने में हो सकता है गलती हो जाए, तो यहाँ पे क्या बना रहे थे, 3 बना रहे थे। यहाँ पे 9 का है तो 9 बनाओ। ठीक है, 3 बना लो या 3 का मल्टीपल बना लो। तो यहाँ पे 3 भी काट रहे थे, 6 भी काट रहे थे, 9 भी काट रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ 9 बना लो या 9 का मल्टीपल बना लो। तो 9 भी काट सकते हो, 18 भी काट सकते हो। तो जैसे 9 हमको दिख गया, 6 3 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। पूरा पूरा खत्म। पूरा पूरा खत्म, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल है हमारा। बात समझ में आ गया। और भी एग्जाम्पल ले लो भाई साहब, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए सर जी। 7 8 5 6 4 3 2 8। अब यहाँ पे चेक कर लो इसको। तो 9 बनाना है हमको, 9 बनाने चलेंगे। तो 7 यहाँ पे दिखा तो 2 यहाँ पे दिख गया। तो 7 2 9 खत्म हो गया। 6 व 3 9 खत्म हो गया। 5 4 9 खत्म हो गया। बचा क्या, 8 और 8 16। 16 9 से कटेगा, नहीं कटेगा सर जी। जब नहीं कटेगा तो मतलब इस संख्या भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो 3 और 9 में कोई तकल्लुफ है, नहीं है ना। 3 और 9 में कहीं से कोई तकल्लुफ है, नहीं सर जी। तो नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 का हो चुका है, 3 का हो चुका, 4 का हो चुका सर जी। अगला 5 आएगा, आएगा ना। तो चला जाए भाई, 5 का कर लेते हैं। तो 5 का हेडिंग लगाओगे तो 5 का क्या करेंगे, तो 5 में भी अगर हम देखें तो 5 में भी क्या करते हैं, लास्ट वन डिजिट चेक करेंगे। लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट 5 का चेक करेंगे। 5 के लिए मतलब कि अंतिम का एक अंक क्या करेंगे, अंतिम एक अंक चेक करेंगे। अंतिम एक अंक चेक करेंगे। ठीक है, अंतिम एक अंक चेक करेंगे। अब अंतिम एक अंक चेक करना है तो या फिर अंतिम एक अंक में 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब जब 5 का चेक किए तो सर जी कुछ और बता दीजिए। बताते हैं भाई साहब, टेंशन ना लो। अगला अगर हम 5 का बात किए तो 5 क्या है, 5 कुछ और नहीं, 5 का पावर 1 है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें 25 का, तो 25 क्या है, 25 कुछ और नहीं, 5 का पावर 2 है। जब ये 5 का पावर 2 है तो अब एक था पावर तो वन डिजिट हुआ। तो जब पावर 2 है तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, मतलब कि अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट रहा है तो वो संख्या भी हमारा 25 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए सर। तो एग्जाम्पल 5 वाला में तो एग्जाम्पल का कोई जरूरत नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। 5 वाला में तो सिंपल सा, अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कटेगा। लेकिन अगर वही हमारा लास्ट डिजिट जो है क्या है, अगर वही हमारा लास्ट डिजिट जो है वो, अगर वही हमारा लास्ट डिजिट 5 और 0 को छोड़ के कुछ और है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 5 के लिए क्या हुआ, अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो 5 से कटेगा। लेकिन 25 के लिए क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है 8 7 9 6 4 7 2 5। अब यहाँ पे इसको देख के पता करना है कि 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कैलकुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 25 है। 25 से कटेगा, 25 कटेगा सर जी, मतलब इस संख्या भी 25 से कट जाएगा। यहाँ पे 7 है, 9 है, 6 है, 2 है, 5 है, 8 है, 7 है, 5 है। इसको चेक करके बताना है कि 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 75 है, 75 है। 25 से कटेगा, 25 से 75 सर जी, मतलब इस 25 से कट जाएगा। अगर यहाँ पे ले लिया 8 9 6 4 5 8 5 2, अब हमको 25 से यहाँ डिवाइड देना है, लेकिन डाउट है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 52 है, कटेगा 25 से, नहीं सर जी, मतलब ये संख्या भी 25 से नहीं कटेगा। जब 25 का सीख लिए भाई साहब तो फिर सर जी
मतलब कि 125 में क्या हो जाएगा, तो 125 कुछ और नहीं है, 5 का पावर 3 है भाई साहब। और जब ये 5 का पावर 3 है, मतलब कि हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लेंगे। हमको क्या ही करना है, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लो, अंतिम 3 अंक चेक कर दो, अंतिम 3 अंक चेक कर लो, अंतिम 3 अंक चेक करोगे, अंतिम का 3 अंक चेक करो, अगर कट रहा है तो कट गया। तो यहाँ से अगर एग्जाम्पल ले ले, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे ले लिए 8 9 7 6 4 5 7 3 7 5। अब यहाँ पे बता दो भाई साहब, ये नंबर जो है 125 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सर जी हम कुछ ना करेंगे, हवन करेंगे। क्या करोगे, हवन करोगे। यहाँ पे 375 है ना, कटेगा 125 से। हाँ सर जी, 125 दिया, 375, मतलब इस संख्या भी हमारा तीन 125 से कटेगा। सब कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा रोल इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से जैसे 125 हो गया, 625 का भी जान लो भाई साहब। 625 कुछ और नहीं, 5 का पावर 4 है। मतलब क्या करोगे, लास्ट का 4 डिजिट चेक करोगे, लास्ट का 4 डिजिट चेक करोगे। किसको चेक करोगे, लास्ट का 4 डिजिट। अंतिम 4 अंक को चेक करोगे, अगर अंतिम का 4 अंक आपका कट रहा है तो पूरा पूरा संख्या भी कटेगा। अंतिम का 4 अंक चेक करोगे, अगर अंतिम का 4 अंक कट रहा है तो पूरा पूरा संख्या भी आपका कटेगा। बात समझ में आ गया भाई साहब। तो कोनो दिक्कत नहीं है सर जी। तो सर जी 2 का तो बता ही दिए, 3 का तो बता ही दिए, 4 का भी बता दिए, 5 का भी बता दीजिए। अब 6 का भी बता दीजिए। तो 6 पे चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 के लिए आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, 2 और 3 में। ठीक है। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, जो संख्या जो संख्या जो संख्या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। वो संख्या वो संख्या 6 से विभाज्य होगा, वो संख्या 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। ठीक है। और 2 और 3 का आप रूल जानते हो, 2 और 3 का रूल जानते हो। द नंबर द नंबर द नंबर द नंबर विच आर डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ दोनों से विभाज्य हो। दैट इज दैट इज डिविजिबल बाई 6, दैट इज डिविजिबल बाई 6। तो वो संख्या डिविजिबल होगा किससे, 6 से डिविजिबल बाई 6। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, क्या हो जाएगा, वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ गया भाई साहब। कौन दिक्कत है, नहीं है सर जी। जैसे एग्जांपल आ गया 3 2 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमको 6 से पता करना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो भाई साहब यहाँ पे देखते ही हमको ये तो पता चल चुका है कि 2 से कटेगा। अब 3 का पता कर लेते हैं। तो 3 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया। यहाँ पे 6 है, 6 8 14 हो गया। तो 6 खत्म हो गया, बच गया 8। तो 8 3 से कटता है, नहीं कटता है। मतलब इस संख्या 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये संख्या 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया। अब 6 का आपको पता चल गया। आपको रूल कहाँ कहाँ पता चल गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ठीक है। 7 का पता नहीं है अभी आपको। 8 का पता चल चुका है, 9 का पता चल चुका है। 10 का जान लो। 10 का अगर जानोगे तो लास्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट एगो 0 होना चाहिए, मिनिमम एगो 0। तो 10 क्या है, 10 कुछ और नहीं, 10 का पावर 1 है। तो इसी प्रकार से अगर 100 का बात करोगे तो 100 क्या है, 10 का पावर 2 है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 2 डिजिट जो है आपका 2 डिजिट डबल जीरो होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो होना चाहिए। अगर 1000 का चेक करना है तो 1000 कुछ और नहीं है, क्या है, 10 का पावर 3 है। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट में 3 को 0 होना चाहिए। तो 1 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 10 का भी आपको पता चल गया, पता चल गया ना। अब यहाँ पे 11 का देख लो। 11 का पहले बता देते हैं। 11 का रूल बताएंगे, इसका 2 3 रूल बताएंगे। 11 का आपको 2 3 रूल बताएंगे, कैसे सर जी। तो यहाँ पे देखिए 11 का पहला तो आप सबको ही जानता है कि जैसे 2 3
4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड प्लेस के डिजिट जो है, ऑड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। तो ऑड प्लेस पे डिजिट का सम करेंगे तो ये 2 4 6 6 6 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, जो अब बच गया उसका सम कर देंगे, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो इसका सम करोगे, जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, 3 5 8 8 7 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेंगे किसका, दोनों का। तो 20 - 15 करेंगे, कितना आ गया, 5 आ गया। 5 क्या है आपका, 11 से डिविजिबल है, नहीं है सर जी। तो मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता, क्या आ जाता है, जीरो आ जाता, या फिर 11 हो जाता, या फिर 11 का मल्टीपल होता, तो ये संख्या भी डिविजिबल होता। लेकिन यहाँ पे डिविजिबल नहीं है। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे 1331 है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे अगर इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका इसका सम 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, जीरो है। तो जीरो तो सबसे कटता है, तो कटता है, तो यहाँ से जीरो क्या हो जाएगा, जीरो आ गया। मतलब इस संख्या भी आपका 11 से डिविजिबल है। जैसे ले लिए 1 4 6 4 1, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो चार, एक 6 7 और एक 8 हो गया, और यहाँ पे 4 4 8 हो गया। 8 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। तो जीरो 11 का डिविजिबल है, तो यहाँ से 11 से कटेगा संख्या। एक तो तरीका ही हो गया आपका 11 का, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस इवन प्लेस ना भी करना है तो कुछ नहीं करना है, एक एक छोड़ के जोड़ दो। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, बाकी जो बच गया 5 3 8 7 15, इसे जोड़ सकते हो। इवन ऑड याद नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। 11 का एक तरीका बता दिए। दूसरा तरीका देख लो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर दूसरा तरीका हम लेते हैं, 2 3 4 5 8 7 9 8। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, दो दो का जोड़ा बना दो, दो का जोड़ा बनाओ, बन गया ना। अब अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 11 9 99, माइनस का एक बच जाएगा। अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 11 8 88, तो माइनस का एक बच जाएगा। इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर। जिसको डाउट होगा वो धैर्य रखेगा, ठीक है। तुरंत इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, उसी में निगेटिव रिमाइंडर लेके आएंगे, और निगेटिव रिमाइंडर में 100% क्लियर होगा कि माइनस में एक कैसे बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 11 9 99 होता है ना, तो 11 से दो डिजिट को भाग देंगे तो माइनस का 1। 11 8 88, माइनस का 1। 11 चौक 44, तो 1 बच जाएगा। और 11 दूना 22, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो मतलब कि नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। अगर जीरो आ रहा है या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो मतलब कि कटेगा, और अगर जीरो और 11 का मल्टीपल छोड़ के कुछ भी आ रहा है तो फिर वो नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे माइनस में 2 है और प्लस में 2 है, दो सब मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, 2 3 4 5 8 7 9 8। अब इसको चेक करने के लिए अभी क्या बताएं, 4 2 6 हो जाएगा, और 6 8 14 हो जाएगा, और 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। यहां से देखोगे 5 8 13, और सॉरी 5 3 8, 8 7 15, और 15 8 23 हो जाएगा। आ गया 23, डिफरेंस कितना आ गया, जीरो आ गया। तो जब डिफरेंस जीरो आ गया तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये दूसरा तरीका आपको 11 का बताएं। और जानना है, छोड़ो रहने दो, ठीक है, छोड़ो रहने दो। अब एक तरीका बताएंगे आपको यहाँ पे, ध्यान देना है। 7 11 13 का एक साथ बताएंगे, ठीक है, जो कि 7 का भी काम करेगा, 11 पे भी काम करेगा, और 13 पे भी काम करेगा। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कोई नंबर ले लिए हम, 8 3 2 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ले लिए तो हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से तीन तीन नंबर का जोड़ा बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 नंबर का दो जोड़ा बनाना, बाई चांस यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं है, यहाँ पे ई हो गया, तो यहाँ पे 3 3 अंक का जोड़ा बनाना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जीरो लगा के 3 अंक का जोड़ा बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों का अंतर लेंगे, क्या करेंगे, अंतर लेंगे। तो 4 5 6 है, आपका 3 2 है, अंतर कितना आ जाएगा। तो अंतर यहाँ पे से 6 में से 2 घट 4, और 5 में से 3 घटा 2, और यहाँ पे 4, 424 हो गया। अब 424 को आप चेक कर लीजिए, 7 से कटेगा, 7 6 42, 4 बच जाएगा, नहीं कटेगा सर जी। 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 9 और 4 हो जाएगा, नहीं कटेगा सर जी। 13 से कटेगा, तो 13 तिया 39, 39 3 और 4 नहीं कटेगा सर जी। मतलब इस संख्या ना 7 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, और ना ही 13 से कटेगा। बात समझ में आ गया।
तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे तो मान लेना है 2 जोड़ा बना, 3 और 4 जोड़ा बन जाएगा तब। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, सब जगह काम करेगा। एक क्वेश्चन पे काम करने वाला तरीका हम पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई तरीका अभी तक आपको नहीं बताया जो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पे काम करे, ठीक है। और इस बार 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 बता रहे हैं, पढ़ना है मन लगा के, अपने लिए ना उनके लिए, ठीक है। लेकिन किसी हाल में सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एक कहावत सुने हो ना कि जो पिताजी होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे को कंधे पे बैठाते हैं, क्यों? कभी सोचे हो? हैं? रील्स देख रहे हो, रील्स का जमाना है तो जरूर जान रहे होगे। इतना तो ज्ञान का भंडार इसमें भर भर के रखे हो। देखते जरूर है, सुनते जरूर हो, लेकिन फॉलो नहीं करते हो। कभी पिता अपने बच्चे को कंधे पे इसलिए बैठाता है कि पिता का हमेशा इच्छा होता है कि हम जहां तक देख पा रहे हैं हमारा बच्चा उससे आगे तक देखे, हम जहां तक पहुंच पा रहे हैं हमारा बच्चा उससे आगे पहुंचे, ठीक है। तो कम से कम उनके लिए इस बार सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर आगे और हम ले लेते हैं, जैसे ले लिए 2 3 2 4 6 5 3 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे इतना नंबर ले लिए। अब आपको क्या करना है, दाहिने तरफ से 3 अंक का, यहाँ से 3 अंक का, यहाँ पे आपका 2 गो बच गया, तो कुछ नहीं करना, अब जो जीरो बना देना है। अभी 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे ग्रुप है, 1 नंबर पे ग्रुप है, 3 नंबर पे है ना। तो यहाँ से 1 नंबर वाला के साथ 3 नंबर वाला को जोड़ देना है। मान लेना है आगे वो और ग्रुप आ जाए, तो 2 नंबर वाला को 4 नंबर वाला के साथ जोड़ देना है। बाय द वे आगे एक और ग्रुप हो जाए तो 3 नंबर वाला को 5 नंबर वाला के साथ जोड़ देना है। आगे एक और ग्रुप आ जाए तो फिर 4 नंबर वाला को 6 नंबर वाला के साथ जोड़ देना है, और उनका अंतर निकाल लेना है। तो यहाँ पे 3 गो ग्रुप है, तो पहले ही दोनों को जोड़ दो। 378 और 32 कितना हो जाएगा? तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। 410 हो गया, और इधर 465 हो गया। कितना बच जाएगा आपका? 55 बच जाएगा। कितना बचा? 55। अब 55 आपका 7 से कटेगा? नहीं कटेगा सर जी, मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगा। 55 11 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। 55 13 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया? तो ये किस में काम करेगा? 7 में भी काम करेगा, 11 में भी काम करेगा, और 13 में भी काम करेगा। बात समझ में आया भाई साहब? तो यहां तक किसी को कोई समस्या है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो उम्मीद है कि आपको डिविजिबिलिटी बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका है। अगर इतना आपका कंप्लीट है, इतना आप कंप्लीट कर लिए, तो आप इस पे आधारित जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारा बना लोगे। अगले सेशन में इस पे आधारित हम आपको प्रश्न करवाएंगे, उसको देखना करके मजा आ जाएगा, ठीक है। तो साथ के साथ डेली के डेली लेक्चर कंप्लीट करते चलना है। बात समझ में आ गया है ना? और उसके चक्कर में कम लगे रहना है, ठीक है, क्योंकि धोखे का जमाना है। देख रहे हो ना, आए दिन उत्पात मचते रहता है। कहा जाता है ना कि आजकल धोखा एक आम बात है। धोखा जो है आजकल एक आम बात हो गया है, क्योंकि आप सूरज को ही देखोगे, सूरज जो होता है, सूरज को ही देखोगे तो आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ, जाता है संध्या के साथ, और बीच में अगर अगर वर्षा भड़क गई तो छुप जाता है मेघा के साथ। तो धोखा जो है आम बात है, ठीक है। तो अगर कोई धोखा दे रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। बाकी इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, और आप ये भी देखेंगे कि हर एग्जाम में इस पे आधारित सवाल आए हुए हैं। ऐसा एक सिंगल एग्जाम नहीं है जिसमें इस पे आधारित प्रश्न नहीं आए हैं। तो इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस सेशन को एंड कर रहे हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सेशन को लाइक शेयर और कमेंट जम के करना है, ठीक है, ताकि हमको पता चलते रहे कि हाँ आप पढ़ रहे हो और पढ़ के मजा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।